सबको खुशामदीद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ग्रामर के कुछ उसूल भाई समझ ही नहीं आते, बहुत उलझे हुए लगते हैं। आज हम एक ऐसी ही बहुत आम गलती की बात करने वाले हैं। एक ऐसी गलती जो बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसको हमेशा के लिए हल कर ही लेंगे। तो ये एक ऐसी गलती है जो इम्तिहानात के पर्चों से लेकर हमारी रोज़मर्रा की बातचीत तक तकरीबन हर जगह नज़र आ जाती है। ये ग्लैमर का एक छोटा सा लेकिन बड़ा ट्रिकी जाल है। चलें देखते हैं कि इससे बचना कैसे है। चलें एक सवाल देखते हैं। इन दो जुमलों में से कौन से ठीक है, एवरीबडी इज़ हैप्पी या फिर एवरीबडी आर हैप्पी? सोचने वाली बात है। अक्सर लोगों को सुनने में दूसरा वाला यानी एवरीबडी आर हैप्पी ज़्यादा सही लगता है ना? लेकिन ग्रामर की दुनिया में कहानी कुछ और ही है। बस इसी कन्फ्यूजन को आज हमने समझना है। तो इस सारी गड़बड़ की जड़ अल्फाज का एक ख़ास ग्रुप है जिसे अंग्रेज़ी में इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, उर्दू में समझे तो गैर मुअय्यन ज़मीर। आइए ज़रा इनसे अच्छी तरह जान पहचान कर लें। तो सवाल ये है कि ये गैर मुअय्यन ज़मीर हैं क्या? देखें, ये वो अल्फाज हैं जो किसी आम शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी एक ख़ास बंदे के बारे में नहीं। ये किसी एक फ़र्द की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि यूं समझें कि एक पूरे ग्रुप को एक यूनिट के तौर पर दिखाते हैं। ये रहे कुछ बहुत ही आम मिसालें जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समथिंग। ये वही अल्फाज हैं जो अक्सर हमें उलझा देते हैं। इन पर ज़रा ख़ास नज़र रखें। अब गलती की असल वजह बड़ी दिलचस्प है। जब हम ये अल्फाज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन बहुत से लोगों का ख्याल आता है, मतलब एक जमा या प्लूरल का एहसास होता है। लेकिन ग्रामर का उसूल इन्हें एक वाहिद यूनिट यानी वाहिद या सिंगुलर मानता है। बस यही सुनने और उसूल का फ़र्क सारी कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? चलें अब इस सुनहरी उसूल को समझते हैं जो इस सारी उलझन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और मज़े की बात यह है कि ये उसूल बहुत ही सादा है। और ये रहा वो गोल्डन रूल। इसको बस जहन में बिठा लेना है। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है ना, चाहे ये सुनने में कितने ही ज़्यादा लोगों की बात क्यों ना करें, ग्रामर में ये हमेशा सिंगुलर यानी वाहिद ही समझे जाते हैं। बस यही एक बात है जो सबसे अहम है। आइए इसके पीछे की मंतिक को भी समझ लेते हैं। जब हम एवरीबडी कहते हैं तो ग्रामर इसे बहुत सारे अलग अलग लोगों के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक ग्रुप के तौर पर देखती है। और क्योंकि ये एक ग्रुप है तो जुमले में ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फ़ाइल बन जाता है। और उसूल सीधा सा है, वाहिद फ़ाइल के साथ हमेशा वाहिद फ़ेल यानी सिंगुलर वर्ब ही आता है। ठीक है, उसूल तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इसे हमेशा याद कैसे रखा जाए। इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक्स हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जो इम्तिहानात में बार बार नज़र आती है। एवरीबडी आर डूइंग देयर वर्क। ये जुमला सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है ना? लेकिन अब हम सब जानते हैं कि ग्रामर के उसूल के हिसाब से ये गलत है। और ये रहा इसका सही वर्जन, एवरीबडी इज डूइंग हिज वर्क। देखा, आर की जगह इज इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एवरीबडी वाहिद है। बस ये छोटी सी तब्दीली ग्रामर को बिल्कुल ठीक कर देती है। हाँ, ये बात भी अहम है कि आजकल की जदीद अंग्रेजी में जेंडर का मसला ना हो, इसलिए हिज और हर या फिर देयर का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, जो कि एक अलग बहस है। पहली ट्रिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ देखें जिसके आखिर में बॉडी आए, जैसे एवरीबॉडी या समबॉडी, तो बस उस बॉडी पर फोकस करें। ग्रामर इसे बहुत से लोग नहीं बल्कि एक जिस्म यानी वन बॉडी के तौर पर देखती है। और भाई, एक जिस्म तो हमेशा वाहिद ही होता है ना। और दूसरी ट्रिक शायद इससे भी ज़्यादा आसान है। बस ये 3 जादुई एंडिंग्स याद रख लें, बॉडी, वन और थिंग। कोई भी लफ्ज़ जो इन पर ख़त्म हो, जैसे समबडी, समवन या समथिंग, वो हमेशा हमेशा वाहिद ही होगा। तो चलें अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और सबसे अहम नुक्ते को एक बार फिर से जहन में ताज़ा करते हैं। जैसा कि इस असल नोट में भी देखा जा सकता है जहां से ये मालूमात ली गई हैं, सबसे अहम नुक्ता यही है, एवरीबडी जैसे अल्फाज सुनने में भले ही जमा लगे, लेकिन ग्रामर की किताब में ये हमेशा वाहिद ही हैं। इसलिए इनके साथ इज, हैज़ या वॉज जैसे वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, ना कि आर, हैव या वर। और आखिर में एक छोटा सा चैलेंज। अब जब यह असूल पता चल गया है तो अगली बारी गलती कहाँ नजर आएगी? अपने इर्द गिर्द की अंग्रेजी तहरीरों में, बातचीत में या गानों में? इसे तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। यकीन करें, ये देखकर हैरानी होगी कि ये गलती कितनी आम है।